डिजिटल मीडिया की दुनिया वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देश और दुनिया की भारी भरकम तनावपूर्ण खबरें होती हैं और ठीक उसी पेज पर अचानक से एक देसी वायरल व्हाट्सएप जोक्स सामने आ जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं कि आज तक जैसे बड़े और प्रतिष्ठित भारतीय न्यूज़ पोर्टल्स आखिर इस तरह का कंटेंट क्यों परोसते हैं। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि आज के दौर में न्यूज़ और मीडिया को कंज्यूम करने के तरीके की एक बहुत ही अनोखी सच्चाई बयां करता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्यों एक बड़ा न्यूज़ पोर्टल, जहां एक तरफ ब्रेकिंग पॉलिटिकल और आर्थिक खबरें चल रही हैं, वहीं साथ में वायरल व्हाट्सएप जोक्स भी पब्लिश कर रहा है? ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ मर्डर और इलेक्शन की सीरियस खबरें हैं और ठीक उसी पन्ने पर पति पत्नी के चुटकुले। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति का पहला और सबसे बड़ा कारण है हंसी की जरूरत। डिजिटल एस्केपिज्म, यानी इस तनावपूर्ण डिजिटल दुनिया की खबरों से बचने का एक छोटा सा रास्ता। दरअसल पब्लिशर ने खुद अपने इस लेख की शुरुआत एक बहुत ही सटीक बात से की है। उन्होंने लिखा है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुलकर हंसने का समय भी नहीं होता। ये एक लाइन सीधे उस बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत पर वार करती है जिसे ये न्यूज़ वेबसाइट्स टारगेट कर रही हैं। तनाव से भरी इस दुनिया में जहां हर पल कोई ना कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ टेंशन बढ़ा रही है, वहां 2 पल के लिए खुलकर हंस लेना सच में एक लग्जरी बन गया है। और इसीलिए इसे सिर्फ टाइम पास नहीं कहा जा रहा। पब्लिशर का दावा है कि इन वायरल इंटरनेट जोक्स से मन और दिमाग दोनों फ्रेश रहते हैं। मतलब इन व्हाट्सएप स्टाइल चुटकुलों को पाठकों के लिए एक जरूरी मानसिक उपाय, या कह लीजिए एक मेंटल रेमेडी के तौर पर पेश किया जा रहा है, ताकि भारी भरकम खबरों के बीच दिमाग को थोड़ा तरोताजा किया जा सके। अब सवाल उठता है कि जोक्स होते किस तरह के हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हिट फॉर्मूला है पति पत्नी की क्लासिक नोक-झोंक, व्हाट्सएप ह्यूमर का सबसे पक्का और पुराना आधार। उदाहरण के लिए इस जोक को ही ले लेते हैं। शुरुआत एक बहुत ही क्लासिक तरीके से होती है, जहां पति धमकी देता है कि वो पत्नी को लेकर अखबार में इश्तिहार देगा, और पत्नी बिना डरे उल्टा खुश होकर पूछती है कि क्या लिखवाओगे। ये सेटअप हमारे पारंपरिक भारतीय घरों की उस हल्की फुल्की तकरार को दिखाता है जो हम सबके लिए जानी पहचानी है। और फिर आती है असली पंचलाइन। पति जवाब देता है, जो चीज बिना बोले परेशान करती थी अब जाकर सुकून दे गई। खैर, ये दिखाता है कि ये चुटकुले कितने पारंपरिक और आसानी से समझ आने वाले घरेलू टॉपिक्स का सहारा लेते हैं। यहाँ कोई बहुत जटिल या कॉम्प्लेक्स ह्यूमर नहीं है, एकदम सीधा जाना पहचाना मजाक है जो बस चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान ले आए। लेकिन बात सिर्फ घरेलू जोक्स तक सीमित नहीं है। अब इस जोक को देखते हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से हमारी बदलती हुई डिजिटल आदतों पर तंज कसता है। यहाँ एक गर्लफ्रेंड की शिकायत है कि पहले तो व्हाट्सएप पर पूरा हाय लिखकर भेजा जाता था, और आज की असलियत यह है कि सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क भेज दिया जाता है। ये हमारी आज की कम्युनिकेशन हैबिट्स पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है। हम सब नोटिस कर रहे हैं कि कैसे समय के साथ हमारे मैसेजेस छोटे और भावनाहीन होते जा रहे हैं। घरेलू नोकझोंक और डिजिटल तंज के अलावा एक और कैटेगरी है जो खूब वायरल होती है, वो है शब्दों का खेल और पूरी तरह से बेतुकापन, जहां उम्मीद से एकदम उलट बात कही जाती है। जरा इस सेटअप को समझते हैं। एक लड़की एक महिला से सेब खाने को कहती है। महिला बिल्कुल लॉजिकल जवाब देती है, पर यह तो आम का पेड़ है। लेकिन लड़की का जवाब सारे लॉजिक को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो कहती है, ओ आंटी चौधराइन मत बनो, सेब लेकर आई हूं। ये उस तरह का ह्यूमर है जहां तर्क या लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है। और सच कहें तो यही बेतुकापन ही तो हंसी का असली कारण बनता है। अब जरा इस अगले उदाहरण पर गौर करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ शब्दों के साथ एक अलग ही खेल खेला गया है। यहाँ एक छात्र गाली शब्द की परिभाषा एकदम शुद्ध व्याकरण वाली औपचारिक हिंदी में दे रहा है। सुनिए, अत्यधिक क्रोध आने पर मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है। ये एकदम किसी बाहरी डिक्शनरी की तरह लग रहा है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरे व्यंग्य का हिस्सा है। और इस शुद्ध हिंदी वाली परिभाषा का जवाब भी उतना ही शानदार और व्यंग्यात्मक आता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं, आपके चरण कहाँ है प्रभु। ये अतिशोक्ति और कटाक्ष इस पूरी बातचीत के टोन को एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ लेता है। भाषा को थोड़ा सा मोड़कर, उसे थोड़ा सा फॉर्मल बनाकर कैसे एक मजेदार सिचुएशन पैदा की जा सकती है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इन हंसी मजाक की बातों से थोड़ा बाहर निकलकर अब उस गंभीर डिजिटल माहौल की तरफ वापस लौटते हैं।
जो ठीक इसी पेज पर मौजूद था, एक रियलिटी चेक। ये वो भारी भरकम हेडलाइंस हैं जो इन जोक्स के ठीक बगल में ट्रेंड कर रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक अपील कि वर्क फ्रॉम होम अपनाएं और सोना न खरीदें। बंगाल चुनाव के बाद के राजनीतिक समीकरण, एक राजनेता के पीए की हत्या की जांच के तार जो सीमाओं से जुड़े हैं। इसके साथ ही दैनिक राशिफल और आर्थिक भविष्यवाणियां, ये सब बहुत ही गंभीर विषय हैं, सीधे राजनीति, अर्थव्यवस्था और अपराध से जुड़े हुए। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये जो डिजिटल बैलेंस बनाया गया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। स्क्रीन के बाईं ओर हल्के फुल्के वायरल व्हाट्सएप पंचलाइंस हैं और दाईं ओर गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और अपराध की वास्तविकताएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर भारी खबरों और एस्केपिस्ट कॉमेडी का ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं। मकसद एकदम साफ है, पाठकों को एक ही जगह पर जरूरी जानकारी भी देना और दिमाग को हल्का करने के लिए कॉमेडी का डोज भी देना, ताकि वो बिना थके या बोर हुए लंबे समय तक साइट पर टिके रहें। हालांकि जब कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी परोस रहा होता है तो उसकी कुछ सीमाएं और कुछ जिम्मेदारियां भी तय करनी पड़ती हैं। और यही वजह है कि पन्ने के बिल्कुल अंत में पब्लिशर को एक बाकायदा सोशल मीडिया डिस्क्लेमर देना पड़ता है। भले ही ये चुटकुले कितने भी कैजुअल या अनौपचारिक क्यों न लगें, लेकिन एक बड़े न्यूज़ पोर्टल के रूप में कुछ बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि आज के आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हाथ से परोसते समय भी कितनी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इस डिस्क्लेमर में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है, इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। आज के इस अति संवेदनशील डिजिटल युग में, जहां कोई भी बात तुरंत वायरल होकर एक बड़े विवाद का रूप ले सकती है, पब्लिशर्स को ये सामाजिक जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। उन्हें स्पष्ट करना पड़ता है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। इस पूरे डिजिटल परिदृश्य को देखने के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारी वास्तविकताओं के साथ इस तरह के एस्केपिस्ट हास्य का मिश्रण पेश करते हैं, तो क्या आधुनिक पाठक समाचारों को केवल सूचित रहने के लिए पढ़ते हैं या फिर इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शांति के कुछ पल तलाशने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो मीडिया कंजम्पशन के प्रति हमारे नजरिए को एक नई दिशा देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।